नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लॉ लाइट 24 पर। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। राहुल गांधी का सनसनीखेज खुलासा, मोदी सरकार और चुनाव आयोग पर वोट चोरी का आरोप, लोकतंत्र खतरे में। आज की सबसे बड़ी खबर जो पूरे देश को हिला रही है, क्या आपका वोट सुरक्षित है? क्या चुनाव आयोग, जो लोकतंत्र का प्रहरी माना जाता है, अब सत्ता के खेल में शामिल हो चुका है? कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने आज एक धमाकेदार प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोदी सरकार और चुनाव आयोग पर सीधा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग भाजपा के साथ मिली भगत कर वोटर लिस्ट में बड़े पैमाने पर हेरफेर कर रहा है, फर्जी वोटर जोड़कर चुनाव चुरा रहा है। ये सिर्फ आरोप नहीं, राहुल ने प्रूफ के साथ एटम बम जैसा खुलासा किया है। अगर ये सच है तो भारत का लोकतंत्र गंभीर संकट में है। आइए इस खबर को विस्तार से समझते हैं, रोमांचक मोड़ों के साथ, जैसे कोई थ्रिलर फिल्म। कल 10 अगस्त को राहुल गांधी ने बेंगलुरु में एक रैली में चुनाव आयोग को चोर तक कह डाला। उन्होंने कहा, चुनाव आयोग भाजपा का साथी बन गया है। मैंने शपथ संसद में ली है, अब चुनाव आयोग जवाब दे, वोटर लिस्ट क्यों छुपा रहा है। राहुल का मुख्य आरोप कर्नाटक की महादेवपुरा विधानसभा सीट पर केंद्रित है, जहां उन्होंने दावा किया कि 1 लाख से ज्यादा फर्जी वोटर जोड़े गए। एक ही नाम के कई वोटर, फेक एड्रेस और यहाँ तक कि एक ही बिल्डिंग से हजारों वोट। उदाहरण के तौर पर उन्होंने एक महिला शकुंतला रानी का जिक्र किया, जो कथित तौर पर 2 बार वोट डाल चुकी हैं। राहुल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में डेटा दिखाते हुए कहा, ये वोट चोरी नहीं, लोकतंत्र की हत्या है। भाजपा हार रही थी तो चुनाव आयोग ने बचाया। क्या ये सिर्फ राजनीतिक ड्रामा है या सच में कुछ गड़बड़ है? राहुल ने तो यहाँ तक कहा कि अगर पूरा डेटा जारी किया जाए तो चुनाव आयोग का चेहरा छुपाने की जगह नहीं बचेगी। अब जरा चुनाव आयोग की तरफ देखिए। उन्होंने राहुल के आरोपों को झूठा और बेबुनियाद बताते हुए खारिज कर दिया। आयोग ने राहुल गांधी को नोटिस जारी कर कहा, सबूत दो, शपथ पत्र पर हस्ताक्षर करो, वरना माफी मांगो। कर्नाटक के मुख्य चुनाव अधिकारी ने जांच की और कहा कि शकुंतला रानी ने सिर्फ 1 बार वोट डाला, राहुल का दिखाया दस्तावेज फर्जी है। आयोग ने ये भी कहा कि वोटर लिस्ट में कोई हेरफेर नहीं, सब पारदर्शी है। लेकिन सवाल ये है, माइनस अगर सब ठीक है तो राहुल के बाद वोटर रोल्स की वेबसाइट पर क्यों दिक्कत आई? यूजर्स ने शिकायत की कि डेटा एक्सेस नहीं हो रहा। ये संयोग है या साजिश? चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र और हरियाणा के सीईओ से भी राहुल को रिमाइंडर भेजा, लेकिन राहुल पीछे हटने को तैयार नहीं। उन्होंने कहा, मैं संसद में शपथ ले चुका हूँ, अब आयोग जवाब दे। मोदी सरकार और भाजपा की प्रतिक्रिया भी कम दिलचस्प नहीं। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने राहुल पर पलटवार करते हुए कहा, राहुल गांधी बार बार चुनाव आयोग पर आरोप लगाते हैं, लेकिन सबूत कभी नहीं देते। ये लोकतंत्र पर हमला है, देश माफी मांगेगा। भाजपा ने इसे कांग्रेस की हताशा बताया, क्योंकि वे चुनाव हार रही हैं। लेकिन क्या ये सिर्फ बचाव है? राहुल ने तो सीधे कहा, चुनाव आयोग भाजपा का कैप्टिव इंस्टीट्यूशन बन गया है। भाजपा ने ये भी कहा कि राहुल की ये हरकत पहली नहीं, पहले भी ईवीएम पर सवाल उठाए थे। क्या मोदी सरकार इस विवाद से बच पाएगी या ये 2024 लोकसभा चुनावों की तरह बड़ा मुद्दा बनेगा? विपक्ष की तरफ से इंडिया गठबंधन ने राहुल का पूरा समर्थन किया है। आज संसद से चुनाव आयोग कार्यालय तक मार्च निकाला गया, जहां राहुल और अन्य नेता वोट चोरी बंद करो के नारे लगा रहे थे। प्रियंका चतुर्वेदी जैसे नेताओं ने कहा, डेटा चुनाव आयोग का ही है, डुप्लीकेट नाम उनके ही रिकॉर्ड से। अब जवाब दो। सोशल मीडिया पर हैशटैग वोट चोरी एक्सपोज ट्रेंड कर रहा है, जहां यूजर्स राहुल के वीडियो शेयर कर रहे हैं। यूट्यूबर ध्रुव राठी ने भी एक वीडियो में चुनाव आयोग की पोल खोली, जिसे लाखों व्यूज मिले। क्या ये आंदोलन बड़ा रूप लेगा? विशेषज्ञ कहते हैं कि अगर आरोप साबित हुए तो चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर सवाल उठेंगे और आने वाले चुनावों में बड़ा बदलाव आ सकता है। दोस्तों, ये खबर सिर्फ राजनीति नहीं, आपके अधिकार की है। क्या वोट चोरी हो रही है? क्या चुनाव आयोग निष्पक्ष है? राहुल गांधी ने एटम बम फोड़ा है, अब देखना ये है कि धमाका कितना बड़ा होगा। भाजपा कहती है झूठ, विपक्ष कहता है सच्चाई माइनस सच्चाई क्या है? इंडियन एक्सप्रेस जैसे मीडिया हाउस ने लिखा कि चुनाव आयोग को अब गंभीरता से जवाब देना चाहिए, वरना संदेह बढ़ेगा। रेडिट और इंस्टाग्राम पर यूजर्स बहस कर रहे हैं, माइनस कुछ कहते हैं राहुल सही, कुछ कहते हैं राजनीतिक स्टंट। लेकिन एक बात साफ है, ये मुद्दा अब थमने वाला नहीं। आगे क्या? राहुल ने कहा कि वे कोर्ट जाएंगे और पूरा डेटा मांगेंगे। चुनाव आयोग ने फिर से नोटिस भेजा है। क्या मोदी सरकार हस्तक्षेप करेगी? क्या ये 2029 चुनावों को प्रभावित करेगा? दोस्तों, इस कहानी में अभी कई ट्विस्ट बाकी हैं। हम आपको हर अपडेट देते रहेंगे, जुड़े रहिए, क्योंकि लोकतंत्र की ये जंग अब दिलचस्प हो चुकी है। अगर आपका विचार है तो कमेंट में बताएं, राहुल सही है या गलत। तो दोस्तों, ये थी आज की बड़ी लीगल खबरें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें और लॉ लाइट 24 को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको हर जरूरी कानूनी और न्यायिक अपडेट सबसे पहले मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और सतर्क रहिए। जय हिंद।